दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आपने प्रीवियस के दो क्लास में देखा, एक में आपको रिटर्न्स टू अ फैक्टर और एक क्लास में रिटर्न्स टू अ स्केल, और उन दोनों के एमसीक्यूज हमने आपके साथ किए। उस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए आज मैंने आपके लिए एक और वीडियो बनाया है जिस पर आपको यह सीखने को मिलेगा कि डिफरेंस क्या है रिटर्न्स टू स्केल और रिटर्न्स टू फैक्टर में, और उन पर बेस भी हम एमसीक्यूज करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारी टॉपिक स्टार्ट होती है। देखिए डिफरेंस हमें आज पढ़ना है रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू अ स्केल में। एक एक पॉइंट करके आप पढ़िएगा, ग्राफ से भी आपको बताया जाएगा और उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज करने को भी मिलेगा। टॉपिक है रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी रिटर्न्स टू हम फैक्टर किसे कहते हैं। देखिए आपको एक चीज पता है कि ये आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस का है और रिटर्न्स टू स्केल जो है वो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस में आता है। शॉर्ट रन आपसे ये कहता है कि कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, जबकि लॉन्ग रन में ये एज्यूम किया जाता है कि सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो पहला डिफरेंस हो गया कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर ये शॉर्ट रन का है और रिटर्न्स टू अ स्केल ये लॉन्ग रन का है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, रिटर्न्स टू अ फैक्टर में सम फैक्टर्स आपके फिक्स्ड हैं और सम आपके वेरिएबल हैं, जबकि रिटर्न्स टू स्केल में जो सारे फैक्टर्स हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं। अब आप इस पॉइंट पर समझिएगा, यहां पर रिटर्न्स टू स्केल दिया है, रिटर्न्स टू फैक्टर दिया है, सेकंड पर आपको रिटर्न्स टू स्केल दिया है। यहां पर समझना फैक्टर रेशियो चेंजेस और जो फैक्टर रेशियो है वो रिमेन्स कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। अब फैक्टर रेशियो चेंज होता है, इसका मतलब आप समझिएगा, आपको पता है कि रिटर्न्स टू फैक्टर जो है ये आपका शॉर्ट रन में है और रिटर्न्स टू स्केल जो है ये आपका लॉन्ग रन में होता है। अब यहां देखिएगा, फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड होगा और वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो बदलते रहेंगे, तो इनके बीच का जो रेशियो है वो बदल रहा है। फिक्स्ड फैक्टर आपका 1, वेरिएबल फैक्टर 1, फिर ये 1 पे 2, 1 पे 3, 1 पे 4, यानी हम वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट को बढ़ाते जा रहे हैं, फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स्ड रख रहे हैं। तो आप देखिए पहले जो यहां लिखा नहीं है फैक्टर रेशियो चेंजेस, ये आपका 1 पे 1 हुआ, ये 1 पे 2, ये 1 पे 3, ये 1 पे 4, ऐसे 1 पे 5। ये देखिए इनके बीच का जो रेशियो है वो आपका बदल रहा है। तो जब रेशियो बदलता है तो ये रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोला जाता है। रिटर्न्स टू स्केल में फैक्टर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे लेबर है, कैपिटल है, इसको आपने डबल किया, ट्रिपल किया, या जितने भी आप ऐसे बढ़ाते जाइए, लेकिन उनका जो रेशियो 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी ये रेशियो नहीं बदल रहा है। तो जब उनके बीच का रेशियो ना बदले तो वो रिटर्न्स टू स्केल है, और जब रेशियो बदलता है तो वो रिटर्न्स टू फैक्टर है। वही चीज हिंदी में भी लिखी गई है। फिर देखिए कह रहा है द मेन कॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर इज द वेरिएशन और चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू स्केल आर कॉज्ड बाय द चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि जो आपका रिटर्न्स टू फैक्टर है वो शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है, जहां पर एक फैक्टर फिक्स्ड है और एक फैक्टर वेरिएबल है। अब इसके ग्राफ को देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें, चाहे वाई एक्सेस से या एक्स एक्सेस से, इन सब का मतलब आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा खाली। अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ की है, चाहे वो एक्स एक्सेस से ड्रॉ की हो चाहे वाई एक्सेस से, तो उसे हम रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं। लेकिन जब कोई भी लाइन जीरो या ओरिजिन से ड्रॉ की जाती है तो उसे रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। अब इसका मतलब भी आप समझ लें, जैसा मान लीजिए ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका बेस है, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया। आपने मान लीजिए यहां से लाइन ड्रॉ की, तो इसका मतलब यह है कि एक फैक्टर फिक्स्ड है और एक फैक्टर वेरिएबल है। वेरिएबल फैक्टर्स को अगर आप बढ़ाते जाएंगे
तो आउटपुट पर क्या असर पड़ेगा। अगर x से लाइन ड्रॉ की गई है तो इससे हमें यह पता लगता है कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे तो आउटपुट पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपने लाइन y एक्सेस से ड्रॉ कर दी तो आप इसको इससे यह पता लगाना है कि हमें इतना आउटपुट पाने के लिए कितना वेरिएबल फैक्टर लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब समझिएगा, लाइन x एक्सेस से ड्रॉ की जाती है तो इससे यह पता लगता है कि आउटपुट क्या होगा। अगर लाइन y एक्सेस से ड्रॉ की जाएगी तो इससे यह पता लगेगा कि इतना आउटपुट पाने के लिए कितने फैक्टर्स हमको लगाने पड़ते हैं। तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर में जानने के लिए समझिएगा, x एक्सेस से या y एक्सेस से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो रिटर्न्स टू फैक्टर होगा, और अगर कोई लाइन जीरो से यानी ओरिजिन से ड्रॉ की जाएगी तो उसे आप रिटर्न्स टू स्केल बोलेंगे। तो ये था आपके लिए रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल में डिफरेंस। अब इन्हीं के डिफरेंस के बेस पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसको आप सीखिएगा। कह रहा रिटर्न्स टू अ फैक्टर ऑपरेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। रिटर्न्स टू फैक्टर, इतना ध्यान रखिएगा, जहां फैक्टर वर्ड आएगा ये शॉर्ट रन की आपसे बात करेगा। तो शॉर्ट रन में ये चीज आपका आ जाएगा शॉर्ट रन के लिए। रिटर्न्स टू स्केल, जब स्केल की बात करेगा तो ये आपका लॉन्ग रन, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन रिटर्न्स टू फैक्टर विच आउटपुट आर वेरिएबल। कह रहा फैक्टर वर्ड दिया है, बहुत आसान तरीके सुनिएगा, जहां भी फैक्टर होगा वहां पर एक यानी कुछ फिक्स्ड होंगे कुछ वेरिएबल होंगे। तो कह रहा ओनली वन इनपुट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन रिटर्न्स टू स्केल द चेंजेस इन। रिटर्न्स टू स्केल में क्या बदलता है, तो ऑल फैक्टर्स साइमल्टेनियसली, यानी सभी कारकों में एक साथ। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन एज। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को हम किस और नाम से जानते हैं, तो आपको यह नाम पता है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर के नाम से। फिर कह रहा है इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। अगर आपने प्रीवियस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप प्रीवियस के वीडियोस को एक बार देख लें, क्योंकि ये जो डिफरेंस की क्लास है ये तभी अच्छे समझ में आएगी जब आप दोनों के फुल वीडियोस देखे होंगे। डिफरेंस की क्लास अलग से करने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि आपका कुछ भी छूटने ना पाए, यानी आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल आर कॉन्सेप्ट अंडर। इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग ये तीनों हम लोग शॉर्ट रन एनालिसिस में पढ़ते हैं, जिसका नाम आपका रिटर्न्स टू अ फैक्टर है या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है। कह रहा व्हेन ओनली लेबर इन इंक्रीज्ड, कह रहा लेबर को बढ़ाया जाएगा कीपिंग कैपिटल कांस्टेंट, यानी यहां पर पूंजी को स्थिर रखते हुए कह रहा है। जब स्थिर और परिवर्तनशील दोनों की बात करेगा तो वो आपका शॉर्ट रन होगा, और शॉर्ट रन का नाम रिटर्न्स टू फैक्टर बोला जाता है। प्रोपोर्शनल चेंज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर सारे फैक्टर्स बदलते हैं वो चीज आपके लिए रिटर्न्स टू स्केल का काम करती। फिर कह रहा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। शॉर्ट रन वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शंस की हम बात करते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करते हैं, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करते हैं। इसको देने का काम सबसे पहले टर्गॉट ने किया था, उसके बाद आपको पता है मॉडर्न व्यू इसका देने का काम अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। अगर आपने इस पॉइंट को नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें। Which of the following applies when land is fixed but labor increases? एक बात आप ध्यान देना, अगर कोई फिक्स्ड है और कोई चीज वेरिएबल है तो इसका मतलब ये शॉर्ट रन है। इसके बहुत सारे नाम हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर आप कह सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आप कह सकते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आप कह सकते हैं। फिर कह रहा व्हिच कॉन्सेप्ट हेल्प्स टू स्टडी इफिशियंसी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कह रहा है लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर इफिशियंसी के लिए हम किस चीज की स्टडी करेंगे, तो इसके लिए रिटर्न्स टू स्केल की स्टडी होती है। फिर कह रहा रिटर्न्स टू फैक्टर इंप्लाइज, रिटर्न्स टू फैक्टर ये आपके शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी की बात करता है। रिटर्न्स टू स्केल ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस की बात करेगा। ए फार्मर इंक्रीजेस लेबर ऑन फिक्स्ड लैंड, आउटपुट राइजेस फर्स्ट एंड देन फॉल्स। आपको एक चीज पता है, कल आपने पढ़ा था
कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर जीरो होगा, फिर निगेटिव हो जाएगा। तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेबर जो है वो फिक्स्ड है और आउटपुट राइज कर रहा है, फिर फॉल कर रहा है। तो रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू फैक्टर, इसमें क्या है? तो ये आपका रिटर्न्स टू फैक्टर है, क्योंकि एक बात देखो, यहां पर एक फिक्स्ड वर्ड दे दिया है और फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग केवल शॉर्ट रन में आपका होता है। इफ अ फर्म डबल ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट आल्सो डबल, देखिए फर्म कह रहा है जो ऑल इनपुट्स, सारे इनपुट बदल रहे हैं, ये लॉन्ग रन की बात है। बट इसमें कह रहा है कि आउटपुट भी डबल है, तो इनपुट और आउटपुट अगर सेम प्रोपोर्शन में, यानी अगर ये दोनों बराबर बदलते हैं, तो ये आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की कैटेगरी में आएगा। इफ आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली टू इनपुट, यानी आउटपुट आपका ज्यादा है और इनपुट आपका कम है, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज, कह रहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब अप्लाई आपका होगा, लॉन्ग रन में कि शॉर्ट रन में? तो आपको पता है ये दूसरा ही नाम है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का। रिटर्न्स टू स्केल एज्यूम, रिटर्न्स टू स्केल क्या एज्यूम्स करता है? ऑल इनपुट्स वेरिएबल, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कह रहा है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सेसिव यूज, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी वो एमपी की बात कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट जिसको आप कहते हैं, ऑफ अ फैक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सेसिव यूज। आपको पता है कि फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड रहेगा, वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा, तो एमपी पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये चीज आपने पढ़ा है। और एमपी का बढ़ना और घटना, ये जो चीज आप पढ़ते हैं, ये रिटर्न्स टू फैक्टर में आप पढ़ते हैं। कह रहा था डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल लाइज मेनली, कह रहा है इनमें से रिटर्न्स टू स्केल और रिटर्न्स टू फैक्टर में कौन सा मेन डिफरेंस है? नंबर ऑफ इनपुट वेरीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन आप समझिएगा। अगर आप शॉर्ट रन में हैं तो आपको एक चीज पता है, कुछ फैक्टर आपके फिक्स्ड होंगे, कुछ फैक्टर वेरिएबल होंगे। अगर आप लॉन्ग रन में हैं तो ऑल फैक्टर्स आपके वेरिएबल होंगे। तो वही वो कह रहा है नंबर ऑफ इनपुट्स वेरीड, यही दोनों के बीच डिफरेंस का मेन रीजन है। तो देखिए आज की क्लास में आपने लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस है, उसके ग्राफ से कैसे डिफरेंस है, अगर जीरो से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, अगर एक्स या वाई एक्सेस से स्टार्ट है तो क्या होगा, और प्लस 20 एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज हमारे पुराने इसमें थे, यानी जो दोनों इसी के टॉपिक है उसी पर बेस्ड थे, कुछ इसमें से नए थे। क्लास का मकसद सिर्फ दोनों में डिफरेंशिएट कराना था। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आइसोकॉस्ट लाइन क्या है, आइसोकॉस्ट कर्व क्या है, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे कंडीशंस पर होता है, यानी उसके लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप लाइक करें, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।